हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे पीयूसीयू सेकेंड ईयर फोर्थ सेम कैलकुलस टू। कैलकुलस टू के अंदर अपना चैप्टर नंबर 7 है, रिडक्शन फॉर्मूले। जी हाँ, आज हम रिडक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात करेंगे कि रिडक्शन फॉर्मूले होते क्या हैं। ठीक है, उसके डेफिनेशन को देखेंगे पहले। रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है? रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला अपने पास एक रिलेशन होता है एक, ठीक है, जो क्या करता है, एक गिवन इंटीग्रल को किसी दूसरे इंटीग्रल के साथ कनेक्ट कर देता है। ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर एन इंटीग्रल इज ए फॉर्मूला विच कनेक्ट्स एन इंटीग्रल विद अनदर इंटीग्रल ऑफ द सेम टाइप बट ऑफ लोअर डिग्री या फिर लोअर ऑर्डर। ठीक है, ये क्या करता है कि गिवन इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल के साथ कनेक्ट कर देता है। ठीक है, जैसे अपने पास कोस की पावर एन आ जाए। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, रिलेशन कनेक्टिंग इंटीग्रेशन कोस की पावर एन एक्स डीएक्स। ठीक है, जहाँ पे अपना एन बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है, इसको मुझे सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे किसी दूसरे इंटीग्रल के साथ। सेम टाइप का होगा इंटीग्रल, कोस की पावर एन माइनस टू एक्स डीएक्स, बट डिग्री कैसी होगी उसकी? लोअर होगी। यहाँ पे डिग्री एन थी, यहाँ पे डिग्री क्या होगी? एन माइनस टू होगी। ठीक है, इज कॉल्ड रिडक्शन फॉर्मूला। इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला ये इंटीग्रेशन कोस की पावर एन एक्स डीएक्स के लिए। ठीक है, तो रिडक्शन फॉर्मूला इसका ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ रिडक्शन फॉर्मूला का प्रूफ देखेंगे। ठीक है, उनको देखते हैं हम कैसे जनरलाइज करते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन ई की पावर ए एक्स डी एक्स, जहाँ पे एन बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है, हमें इसका रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, इसका डेरिवेशन निकालेंगे। बिल्कुल आसान है। देखो, लेट सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक इंटीग्रेशन लेट कर लेते हैं आई एन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पावर एन दे रखी है, तो हमने इसको चूज कर लिया आई एन। राइट, आई एन अपने पास क्या है, एक्स की पावर एन ए की पावर ए एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। ठीक है, वो क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, तो सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर ए एक्स और ए एक्स का आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन, तो यहाँ ए की पावर ए एक्स अपॉन में ए डीएक्स। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। इसको लिखेंगे एक्स की पावर एन ई की पावर ए एक्स अपॉन में माइनस, अब यहाँ पे एन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो। एन अपॉन ए इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर ए एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो, अपने पास मैंने इसको लिखा था आई एन के इक्वल एक्स की पावर एन ई की पावर ए एक्स डी एक्स, जब यहाँ पे पावर क्या थी, एन थी। ठीक है, अब यहाँ पे पावर एन माइनस वन है, तो क्या इसको मैं आई एन माइनस वन लिख सकता हूँ? हाँ जी, उसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास आई एन इज इक्वल टू एक्स की पावर एन ए की पावर ए एक्स
अपॉन ए माइनस एन अपॉन ए। ठीक है, और इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ से आई एन माइनस। ठीक है, ये अपने पास बन गया रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये डेरिवेशन एग्जाम के अंदर भी आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है सोल्व। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन log एक्स पावर एन dx, जहाँ पे m और n दोनों बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है, एग्जामिनर आपको बता देगा कि m और n किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल से बिलोंग करते हैं या इंटीजर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन देखते हैं, इसका डेरिवेशन क्या आने वाला है। बिल्कुल आसान है। अब देखो यहाँ पे x की पावर m है, यहाँ पे log x की पावर n है, तो इस इंटीग्रल को मैं डिनोट करूंगा लेट आई एम कोमा एन के साथ। ठीक है, क्योंकि अपने पास x की पावर है, पहला फंक्शन x की पावर डिनोट करता है, दूसरा अपने पास n log x की पावर को डिनोट करता है। ठीक है, तो अपने पास क्या है ये x की पावर m log x की पावर n dx। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लगाना आईलेट। आईलेट लगाएंगे तो देखो आई लेट, हाईलाइट के अंदर पहले कौन आता है, लोगरिथम फंक्शन आता है, फिर आता है अपने पास अलजेब्रिक फंक्शन ये वाला। ठीक है, तो अलजेब्रिक फंक्शन एक्स की पावर है, इसको लिखेंगे बाद में, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। log एक्स की पावर एन एक्स की पावर एम dx। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब यहाँ पे लगाते हैं आईलेट। आईलेट लगा दिया तो इंटीग्रेशन करते हैं इसका बाई पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log एक्स की पावर एन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास आता है एक्स की पावर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो एन log एक्स पावर एन माइनस वन, फिर log एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अपने पास वन बाई एक्स। ठीक है, इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन डी एक्स। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, करते हैं इसको आगे थोड़ा सा कंटिन्यू। log एक्स की पावर एन एक्स की पावर एम प्लस वन अपॉन में एम प्लस वन माइनस, अब यहां से मुझे कुछ ऐसा ही बनाना है। ठीक है, ताकि मैं उसको कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा काम हमें करना है यहाँ से। तो क्या कर सकते हैं, एन यहाँ से कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, अपॉन में एम प्लस वन यहाँ से कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ से अपने पास log एक्स पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पे देखो एक्स की पावर एम प्लस वन है और नीचे मेरे पास एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा कि ये अपने पास एक्स की पावर एम बन जाएगा dx। ठीक है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाँ जी, log एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एम dx। राइट, ओके। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या था, एक्स की पावर पहले थी तो मैं इसको भी ऐसे लिख दूं, एक्स की पावर पहले करके log एक्स की पावर एन एक्स की पावर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन माइनस एन अपॉन एम प्लस वन इंटीग्रेशन एक्स की पावर एम log एक्स की पावर एन माइनस वन dx। ठीक है, नाउ ये एज इट इज log एक्स की पावर एन एक्स की पावर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन माइनस एन अपॉन एम प्लस वन, और इसको लिखूंगा मैं आई एम कोमा एन माइनस वन। पहले एक्स की पावर है, फिर उसके बाद log की पावर है। ठीक है, ये अपने पास बन गया रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या था, आई एम एन विच इज रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। अब बात करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सरसाइज 7A। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड ए रिडक्शन फॉर्मूला
फोर इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन ए की पावर ए एक्स डी एक्स एंड हेंस इवेलुएट इंटीग्रेशन एक्स की पावर थ्री ए की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन। करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड करना है। ठीक है, इस रिडक्शन फॉर्मूला हमने अभी फाइंड किया था इसका। ठीक है, देखो एक्स की पावर एन ई की पावर ए एक्स का, ये रहा अपने पास एक्स की पावर एन ई की पावर एक्स। तो यहाँ से रिडक्शन फॉर्मूला आप ऐसे इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैं डायरेक्ट यहाँ से ये लिख दूँ, आई एन की वैल्यू अपने पास एक्स की पावर एन ई की पावर ए एक्स अपॉन ए। ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर एक्स की पावर एन ई की पावर ए एक्स डी एक्स इज, अपने पास क्या था, आई एन इज इक्वल टू एक्स की पावर एन ई की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस एन अपॉन ए आई एन माइनस वन। एन अपॉन ए आई एन माइनस वन था, एन माइनस वन था, तो यहाँ पे अपने पास क्या था, एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर ए एक्स डी एक्स। ठीक है, आप इसको एडजस्ट करोगे जैसे मैंने किया है उसमें। ठीक है, तो आप पहले ड्राइव करोगे इसको, उसके बाद अब हमें फाइंड करना है, उस पर ध्यान देते हैं। क्या फाइंड करना है, एक्स की पावर थ्री ई की पावर ए एक्स। देखो इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे पावर तीन है, यहाँ पे पावर एन है, तो एन की वैल्यू थ्री हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पावर वन एक्स है, यहाँ पे पावर ए एक्स है, तो ए की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है, हमें तो ये निकालना ना यहाँ से, इसको मैं इक्वेशन वन लेट कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दूं इसके अंदर, पुट n इज इक्वल टू थ्री एंड a इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, n की जगह पे थ्री पुट करना है, a की जगह पे वन पुट करना है। तो मेरे पास आएगा आई थ्री एक्स की पावर थ्री e की पावर x अपॉन वन। ठीक है, वन पुट करेंगे तो वापिस से वही रह जाएगा, कोई इशू नहीं है, वन नीचे लिखे या ना लिखे। ठीक है, तो e की पावर x माइनस n की वैल्यू अपने पास है थ्री, a की वैल्यू वन। ठीक है, इंटीग्रेशन, अब n की वैल्यू अपने पास थ्री है, तो अपने पास बन जाएगा x की पावर टू। ठीक है, और e की पावर x dx। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब इसके बाद इसको मैं इक्वेशन नंबर टू लेट कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे ये चाहिए x की पावर टू, x की पावर टू चाहिए, तो मैं क्या करूँ, इस इक्वेशन वन के अंदर n के प्लेस पे फिर से क्या पुट कर दूँ, टू पुट कर दूँ। ठीक है, पुट n इज इक्वल टू टू एंड a इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर वन, वी गेट, तो i अपने पास क्या बन जाएगा, टू इज इक्वल टू, अब n की जगह टू पुट करना है, तो x की पावर टू ए की पावर x अपॉन में, अब अपने पास क्या बन जाएगा, ये टू बन जाएगा। टू नहीं, ये तो ए वन ही बनेगा, क्योंकि ए की वैल्यू तो अपने पास क्या थी, वन के इक्वल टू। ठीक है, तो x की पावर टू e की पावर x माइनस टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे टू पुट करता हूँ n की जगह पे, तो क्या आएगा, टू माइनस वन वन, तो x ए की पावर ए एक्स डी एक्स। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से, राइट। आप चाहो तो यहाँ से x e की पावर ए एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो इसके अंदर से। ठीक है, n की जगह पे क्या पुट करना है, मुझे वन पुट करना होगा। ठीक है, वन पुट करेंगे तो यहाँ पे x की पावर जीरो हो जाएगा, e की पावर ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, हम ये भी पुट कर सकते हैं यहाँ से। अदरवाइज आप यहाँ से इंटीग्रेशन करना चाहो इसका, आप यहाँ से इंटीग्रेशन कर सकते हो, और आप ये करना चाहो ये कर सकते हो, पुट n इज इक्वल टू वन एंड e इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर वन, वी हैव, अब निकलेगा मेरे पास आई वन, आई वन निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, x e की पावर x। ठीक है, x e की पावर x माइनस, अब यहाँ पे देखो, ये मेरे पास है n अपॉन ए, दैट इज यहाँ से तो वन बन जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर x की पावर वन माइनस वन, एक्स की पावर जीरो, जीरो क्या होता है, वन होता है, तो अंदर क्या बचेगा, e की पावर x बचेगा।
इंटीग्रेशन e की पावर x dx। ठीक, अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना बिल्कुल आसान है। x e की पावर x माइनस e की पावर x। ठीक है, यहाँ से e की पावर x कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा x माइनस का वन। ठीक है, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 का। अब देखो यहाँ पे मेरे पास आ गया I1 की वैल्यू e की पावर x इंटू एक्स माइनस का वन। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। ठीक है, जो I1 मेरे पास, ये मेरे पास क्या था, यही तो इंटीग्रेशन है, x e की पावर ax। ठीक है, तो फ्रॉम 3 और 4, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा I2 की वैल्यू। I2 की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्र e की पावर x माइनस का 2 टाइम दिस इंटीग्रेशन x e की पावर ax। ये तो I1 है, I1 है तो इस वैल्यू क्या आएगी, e की पावर x इंटू एक्स माइनस का वन। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया I2 की वैल्यू। ठीक है, I2 मेरे पास आया है, तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पुट कर दूं इक्वेशन 2 के अंदर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5, तो फ्रॉम 2 और 5। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से I3 आएगा यहाँ से, इज इक्वल टू I3 मेरे पास है क्या, I3 मेरे पास ये एक्स क्यूब ई की पावर ए एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्र ई की पावर ए एक्स माइनस का 3 अपने पास है। और इंटीग्रेशन जो है उसकी वैल्यू क्या है, I2 मेरे पास है, तो I2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, एक्स स्क्र ई की पावर ए एक्स ई की पावर एक्स माइनस 2 टाइम ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस का वन। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना। क्यों, क्योंकि हमें हमारा मेन इंटीग्रल आ चुका है, हमें क्या चाहिए था, हमें ये तो चाहिए था I3। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, अपना रिक्वायर्ड आंसर एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस का 3x क्यूब ए की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 6 ए की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन। अब यहाँ से देखो, ए की पावर एक्स यहाँ पे, ए की पावर एक्स यहाँ पे कॉमन निकाल दो, अंदर बनेगा एक्स क्यूब माइनस का 3x क्यूब प्लस 6x माइनस का 6। ठीक है, ये आ जाएगा अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, राइट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन सेकंड अपने पास, एस्टेब्लिश ए रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन एक्स की पावर n ए की पावर 2x dx। हेंस इवेलुएट इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ए की पावर 2x dx। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ पे, राइट। अब देखो, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसके अंदर क्या था, रिडक्शन फॉर्मूला अपने पास, यानी किसके लिए हम काम कर रहे थे, एक्स की पावर n e की पावर ax के लिए काम कर रहे थे ना। ठीक है, अगर मैं उसके अंदर a की जगह पे 2 पुट कर दूं तो मेरे इसका रिडक्शन फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये काम आप दोबारा निकालोगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास से। ठीक है, बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उसी का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन 1, तो अपने पास जो आई एन, फ्रॉम क्वेश्चन 1 के अंदर हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख देता हूँ मैं। आई एन अपने पास आया था यहाँ से, रिडक्शन फॉर्मूला उसका एक्स की पावर n e की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस के n अपॉन ए इंटीग्रेशन एक्स आई एन माइनस वन। ठीक है, ये था अपने पास एक्स की पावर n e की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस n अपॉन ए आई एन माइनस वन। ठीक है, और इसको लिखा हूं मैं एक्स की पावर n e की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस n अपॉन ए, और आई एन माइनस वन अपने पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर n माइनस वन और e की पावर ए एक्स dx। ठीक है, ये अपने पास बनेगा यहाँ से। अब मुझे करना क्या है, इसके अंदर 2 पुट कर देना है। ठीक है, पुट a इज इक्वल टू, वी गेट आई एन इज इक्वल टू एक्स की पावर n ए की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस यहाँ पे n अपॉन में 2 इंटीग्रेशन एक्स की पावर n माइनस वन ए की पावर 2x dx। ठीक है, ये अपने पास हो गई है इक्वेशन नंबर, इसको मैं कोई नाम देता हूँ यहाँ से, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
क्योंकि हमने बात की थी क्वेश्चन 1 के अंदर से। ठीक है। IN की वैल्यू अपने पास ही आ गई। अब हमें जो निकालना है हमें उस पर ध्यान देना है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है x⁻³ e⁻²x dx। ठीक है, चलिए निकालते हैं यहाँ से। पुट n इज इक्वल टू 3, 2, 1 सक्सेसिवली इन इक्वेशन 1 वी गेट। देखो, यहाँ से 3 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे। ठीक है, अपने यहाँ से इंटीग्रेशन आ जाए। राइट, चलिए करते हैं इसके अंदर पुट। देखते हैं फिर क्या बनता है अपने पास। I3 इज इक्वल टू x⁻³ e⁻²x अपॉन में 2 माइनस के 3/2 इंटीग्रेशन x⁻³ पुट करेंगे तो x⁻² e⁻²x dx। ठीक है, इसको नाम दे दूं मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से I2 लिखूं, या मैं देखो मैं ये भी कर सकता हूँ यहाँ से। चलिए I2 लिख देता हूँ। I2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन x² e⁻²x dx। मुझे इसके लिए निकालनी है, तो मुझे क्या करना है, n की जगह पे 2 पुट कर देना है। x⁻² e⁻²x अपॉन में 2 माइनस 2/2 करेंगे तो 1 बन जाएगा। इंटीग्रेशन x⁻² -1 x⁻1 e⁻²x dx। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, अब मुझे इसके लिए निकालनी है। आप चाहो तो इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लो, तब इसका काम हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको अलग से सोल्व करना चाहो, पुट n इज इक्वल टू 1 पुट करके, तो आप उससे सोल्व कर सकते हो। राइट, तो अपने पास I1 की वैल्यू x⁻² dx। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे n की जगह 1 पुट करना है, तो x⁻² अपॉन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर अपने पास क्या बचेगा, 1 - 1 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा e⁻²x, और यहाँ पे बनेगा अपने पास माइनस का 1/2। ठीक है, माइनस का 1/2 e⁻²x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर x⁻²x अपॉन 2 माइनस e⁻²x का इंटीग्रेशन e⁻²x अपॉन में 2 आएगा, एक 2 बार बैठा हुआ है, तो अपने पास बन जाएगा ये 4। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी, अब क्या करते हैं फ्रॉम 3 और 4 से। I1 की वैल्यू I2 के अंदर पुट कर देना आपने, दैट इज x⁻² की वैल्यू ये वाली इसके अंदर पुट करेंगे, तो अपने पास ये बनता है I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² e⁻²x dx इज इक्वल टू x² e⁻²x अपॉन में 2 माइनस इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अपने पास आई दिस x⁻²x अपॉन में 2 माइनस e⁻²x अपॉन में 4। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब हमें क्या करना है, इस I2 को पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। यहाँ पुट कर देंगे इसके अंदर, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 मान लूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5 वी गेट, अपने पास यहाँ से आ जाएगा I3 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, देखो x³ अपॉन x³ e⁻²x अपॉन में 2 माइनस अपने पास 3/2। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के अंदर इसकी वैल्यू दैट इज अपने पास ये वाली x² e⁻²x अपॉन में 2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो x⁻²x अपॉन में 2 माइनस माइनस प्लस e⁻²x अपॉन में 4। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। हमें कुछ और भी निकालना है क्या यहाँ से? नहीं, हमें सिर्फ I3 निकालना था यहाँ से। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और अपने इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए करते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई। x³ e⁻²x अपॉन में 2। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 3/4 x² e⁻²x, ये भी ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस 3/4 x e⁻²x, फिर माइनस प्लस माइनस 3/8 e⁻²x। ठीक है, ये आ जाएगा अपने यहाँ से इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, हमें ये तो निकालना था यहाँ से। राइट, है ना, बिल्कुल आसान यहाँ से।
आप यहाँ पे चाहो तो सी ऐड करना चाहो सी ऐड कर सकते हो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बट ध्यान रखना जब हम रिडक्शन फॉर्मूला निकालते हैं तो उसके अंदर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो सेकंड क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ। ठीक है जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 अपने पास है, ऑब्टेन ए रिलेशन, सॉरी, ऑब्टेन ए रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन log x power n dx and hence evaluate इंटीग्रेशन x की पावर 4 log x पावर 3 dx। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन। देखो, इसका प्रूफ भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, x की पावर m, और ये अपने पास log x पावर n। ठीक है, हमने इसका प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। ठीक है, तो मैं वहां से इसका यूज कर सकता हूँ, राइट। तो इसका जो रिडक्शन फॉर्मूला अपने पास आएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, वो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ से। ठीक है, फ्रॉम अबव रिजल्ट्स, या वो डेरिवेशन से लिख देता है। ठीक है, हाँ, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने कहाँ से यूज किया। बट आपको ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है, आपको ये प्रूव करना है, पहले डिराइव करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास देखो m और n का फंक्शन था, इंटीग्रल m और n का। इसका जो डेरिवेशन अपने पास आया था वो आया था x की पावर m+1 log x पावर n अपॉन में m+1 माइनस n अपॉन m+1 i m, n-1। ठीक है, ये अपने पास आया था। अब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करना है, तो इसको मैं सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे क्या चाहिए, x की पावर 4 चाहिए। ठीक है, अपने पास क्या था, x की पावर m था, इसको किसके साथ कंपेयर करते हैं तो m की वैल्यू 4 आती है। ठीक है, और n की वैल्यू अपने पास कहते हैं 3 आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करता हूँ, m की जगह 4 पुट करता हूँ और n की जगह पे 3 पुट करता हूँ। ठीक है, पुट m इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। वी गेट, तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है, i 4,3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4+1 5 log x, पावर अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 अपॉन में 4+1 5 माइनस के n की वैल्यू 3 अपॉन में m+n 4+3 7, और यहाँ पे आई एम कोमा n-1 दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन से। ठीक है, इंटीग्रेशन अपने पास क्या है, x की पावर m, m की वैल्यू कितनी है 4, लोग x की पावर n-1, n-1 है ना, तो n-1 मतलब n के लिए कितनी पुट करनी है, 3 पुट करनी है, तो 3-1 क्या हो जाएगा 2 dx। ठीक है, ये अपने पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या चाहिए, x4 और log x की पावर 2। अब मुझे ये चाहिए। ठीक है, अब ये चाहिए तो क्या करना मुझे, यहाँ पे m की जगह 4 पुट कर देना है और n की जगह पे 2 पुट कर देना है। ठीक है, ये तो काम करना नहीं यहाँ से, चलिए करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 4, चलो पुट m इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अपने पास वहां से आता है i, दैट इज 4,2, और इंटीग्रेशन में लिखूंगा x की पावर 4 log x की पावर 2 dx इज इक्वल टू, अब पुट करते हैं m की वैल्यू 4 n की वैल्यू 2, तो यहाँ 4 पुट करता हूँ तो x की पावर 5 log x की पावर 2 अपॉन में 5 माइनस x की, m की 4 n की 2, n की 2, 2 अपॉन 4+2 एंड 2/6, और इंटीग्रेशन के अंदर m की 4 n की 2। तो यहाँ से मेरे पास m 4 पुट करो यहाँ पे, तो x की पावर 4
और log x, यहाँ पे क्या है 2, तो मेरे पास है n-1, n-1 है तो 2 - 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आ गया अपने पास 20। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी। इसके बाद अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 डाल देता हूँ। पुट m = 4, n = 1 इन इक्वेशन नंबर 1, वी कैट। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, आई 4,1, दैट इज इंटीग्रेशन x⁴ log x dx। इसके लिए मुझे निकालनी है, ठीक है, इसके लिए निकालनी है तो देखो ऊपर 4 और 1 पुट करना है। यहाँ पुट करेंगे 4 तो क्या बनेगा x⁵, यहाँ पुट करेंगे 1 log x, एंड x⁵ log x अपॉन में n+1 था, दैट इज क्या बन जाएगा यहाँ से 5, माइनस का यहाँ पे अपने पास है n/m+n, दैट इज 1/4 + 1, 5, तो 1/5। फिर इंटीग्रेशन 4 1 पुट करना है मुझे, तो यहाँ 4 1 पुट करेंगे तो x⁴, और यहाँ से 1 - 1 करूंगा तो 0, log की पावर 0 तो क्या बनेगा 1, तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पे सिर्फ x⁴ बनेगा। ठीक है, dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना तो बिल्कुल आसान है, राइट। x⁴n 5 log x अपॉन में 5 माइनस के 1/5, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁵ अपॉन में 5, तो एक 5 ही है, एक 5 ही है, इन दोनों को मिला करके मैं यहाँ पे 25 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 25, ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन 4 को मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से, तो 3 एंड 4 से मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा 3 एंड 4 से इंटीग्रेशन x⁴ log x का स्क्वायर, इंटीग्रेशन x⁴ log x का स्क्वायर dx इज इक्वल टू x⁵ log x का स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस 2/6, 2/6 को लिखूं मैं 1/3। ठीक है, कैंसल आउट कर हो जाएगा ना यहाँ से, x⁵ log x का स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस का 1/3, और इंटीग्रेशन के अंदर अपने पास वैल्यू आएगी ये वाली, दैट इज x⁵ log x अपॉन में 5 माइनस x⁵ अपॉन 25। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी। अब देखो हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली x⁴ log x का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 लेट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब इक्वेशन 5 से और इक्वेशन 2 से हमें काम करना है। नाउ यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 2, तो अपने पास वैल्यू किसकी निकल के आती है यहाँ से, इक्वेशन 2 के अंदर अपने पास क्या था, आई फोर थ्री अपने पास है x⁵ log x⁴ अपॉन 5, आई फोर थ्री अपने पास क्या था x⁴ log x⁴ अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ से, ठीक, dx। ठीक है, हमें इसके लिए निकालनी थी, तो इसके लिए अपने पास क्या थी, x⁵ log x⁴ अपॉन में 5, यही था अपने पास इक्वेशन 2 के अंदर। यस, x⁵ log x⁴ अपॉन 5 माइनस 3/7, माइनस 3/7, और साथ में इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन दिस x⁴ log x dx, इसके लिए अपने पास यहाँ पे x⁵ log x का स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख दूं, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास माइनस है, इस माइनस के मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, माइनस ही बनेगा यहाँ से, तो x⁵ log x अपॉन में 15, तो माइनस माइनस प्लस x⁵ अपॉन में 75। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। हाँ जी। अब हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है और अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से। चलिए करते हैं सिंप्लीफाई यहाँ से थोड़ा सा। आई4 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x⁴ log x⁴ dx, दैट इज x⁵ log x⁴
अपॉन में 5 माइनस 3 x⁵ log x का स्क्वायर अपॉन में 7 5 जा 35। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। ओके, माइनस के अपने पास यहाँ से माइनस माइनस प्लस 3 x⁵ log x। ठीक है, और ये अपने पास 7 15, 15 से 105। ओके, फिर यहाँ से अपने पास माइनस का 3 x⁵ अपॉन में 75 की मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो 7 5 35, 7 7 49 और 3 52। अपने पास ये आएगा यहाँ से। ठीक है,